हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का हाफ एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वाली वीडियो में कर दिया है। अब हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Water help our body to absorb nutrients from food. It also help in throwing out some wasted from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body need from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to our body. अब क्या है, इसमें वाटर जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है जितने भी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अब्सॉर्ब करने में। और हम लोग वाटर बहुत सारी चीज़ों के थ्रू लेते हैं। जैसे हम लोग मिल्क पीते हैं तो भी वाटर हम लोग की बॉडी में जाता है, और वाटर पीने में भी जाता है। टी पीते हैं तो भी जाता है। एंड जो हम लोग खाना पकाती हैं मम्मी लोग, उसमें जब भी खाना जो पकाती हैं तो उसमें भी पानी डाल के ही पकाया जाता है, तो उसके थ्रू भी जाता है। टेक एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed. At your home, do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. अब इस एक्टिविटी 3 में दिया है कि आप एक टमाटर लीजिए या फिर लेमन लीजिए, उसे कट कीजिए छोटे छोटे पार्ट में, एंड आप देखिए कि आपके हाथ में क्या पानी जैसा कुछ लग रहा है। और आप घर पे इस चीज़ को भी देखा करिए कि जब सब्जियां या फिर फ्रूट जब काटे जाते हैं तो क्या आपके हाथ में पानी लगता है। और balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body need in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. अब बैलेंस डाइट जो है उसमें हम लोग जो नॉर्मली जब लोग घर पे जो खाना खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। जैसे हेल्थ अच्छी रखने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एंड फॉर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ अच्छी होने के लिए जो हम लोग खाना खाते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और ना ही जैसे राइट क्वांटिटी में जो हम लोग खाते हैं एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। और ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में जो खाते हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड डाइट? डू यू ऑल्सो properly so that its nutrients are not lost? Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरह जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं, जब हम लोग उसे वॉश कर देते हैं और या फिर उसे काटने के बाद या फिर उसे छीलने के बाद हम लोग जब उसे वॉश कर देते हैं तो उसके जो विटामिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो स्किन होते हैं उसमें भी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, और जब उसे वॉश कर देंगे तो सारे विटामिन्स निकल नहीं जाएंगे। देन जो
इसी तरह जो राइस और दाल होते हैं उन सबको भी अगर ज़्यादा धुल लिया जाता है तो उसके जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? और क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो खाना है, खाना को जो पकाया जाता है वो अच्छे मतलब टेस्ट के लिए और उसे अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लिया जाए इसलिए उसे पका के खाया जाता है। एंड और हम लोग जो खाना पकाते हैं उसमें खाना पकाने से भी बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वो विटामिन्स प्रोटीन जो होते हैं वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। Vitamin C gets easily destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Vitamin C जो होता है वो अगर उसे पकाया गया ना तो वो तो ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल। Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food. Isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much or fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. और जो बूझो है ना वो सोचता है कि जो फ़ैट होता है उससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है, उससे ताकत मिलती है, तो क्यों ना सिर्फ फ़ैट ही खाया जाए। तो वो क्या करता है कि वो दिन भर सिर्फ फ़ैट ही खाता है और कुछ नहीं खाता है, सिर्फ फ़ैट खाता है। मीन्स दैट फ़ैट में पूरी हो गई, समोसा हो गया, मलाई, रबड़ी और जो पेड़ा स्वीट जो नहीं होती है वो खाता है। तो इन सब चीज़ों को खाने से वो मोटा हो जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वो सही है, उसे यही सब चीज़ खाना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सही है, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो फ़ैट होते हैं मतलब जो फूड होते हैं जो जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है उसे ना ही बहुत ज़्यादा ही खाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम खाना चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। और अगर ज़्यादा खाते हैं फ़ैट वाली चीज़ों को तो क्या हो जाता है हम लोग को, अगर कोई इंसान है जो सिर्फ फ़ैट वाला ही सामान खा रहा है तो उसे ओबेसिटी कुछ दिनों बाद उसे ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब क्या होता है? मोटापा। ओके। डिफिशियंसी डिजीज़ेस। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज़ की कमी। और डिजीज़ मतलब बीमारी होता है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorder in our body. Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. If a person does not get enough protein in his/her food for a long time, she is likely to have stunted through swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अब क्या है कि जो अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मतलब ऐसा फूड नहीं खाता है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब इस टाइप का फूड नहीं खाता है इसमें विटामिन और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक फ़ैट वाला सामान खाता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसके वजह से उसे डिफिशियंसी डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर वो प्रोटीन उसको नहीं मिलता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसे प्रोटीन नहीं मिलता है, तो
क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, उसके चेहरे पे मतलब सूजन आ जाती है और उसके हेयर जो हैं सफ़ेद होने लग जाते हैं और स्किन डिजीज़ेज़ होने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। इफ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में stop completely. Such a person became very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. Deficiency of different vitamin and minerals may also result in certain disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. और क्या है कि अगर कोई इंसान है जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन उसे लॉन्ग टाइम तक नहीं मिल पाता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और वो इतना वीक, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो इधर उधर मतलब वो मूव भी नहीं कर पाता है, वो चल भी नहीं सकता है। ऐसा होता है। डिफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स, अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक विटामिन्स और मिनरल्स की मतलब उसे विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाता है, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है, उससे भी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। सम डिसऑर्डर caused by deficiency of vitamins and minerals. Vitamin mineral. Vitamin A deficiency disease disorder, loss of vision. यहाँ पे दिया है टेबल 1.3 में डिजीज़ेस के बारे में कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब चीज़ों की वजह से क्या क्या डिजीज़ेस हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स भी दिए हैं। ओके, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।